नमस्कार। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में छोटे से परिवार में हार्दिक स्वागत है। आप बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। और जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, उनको भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक अलग ही विषय पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, और जिसमें हम ये देखेंगे कि आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी है इस टाइम। क्योंकि बहुत समय से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा को लेकर बहुत लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, और उनको कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर तो रहे हैं, उनको रिजल्ट की भी आशा नहीं है, वो निष्काम भाव से कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उनको ऐसा मन में ज़रूर आता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इस विषय में अगर एंजल्स चाहते थे तभी मेरे मन में रीडिंग बनाने का ख्याल आया। देखते हैं कि ये किस किस के साथ रेजोनेट होती है, एंजल्स किसको गाइड करना चाहते हैं, किसके लिए क्या मैसेज है। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और ये नहीं भी कर सकता, क्योंकि सभी जो टैरो कार्ड रीडिंग्स होती है यूट्यूब इनको एंटरटेनमेंट की श्रेणी में रखता है। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपके साथ रेजोनेट हो, उसको ले लीजिएगा, और जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि वो मैसेज आपके लिए ना होकर किसी और के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो कलेक्टिव्स हैं या जिनके लिए भी ये गाइडेंस आई है, एंजल्स किसको क्या बताना चाहते हैं, उनकी जो करंट एनर्जी है वो कैसी है, आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी इस समय कैसी है। तो देखिए, निकल कर आ रहा है कार्ड जजमेंट। ये कार्ड ये बताता है कि आपने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत स्टडी किया है, बहुत पूजा पाठ दान किए होंगे, व्रत किए होंगे, बहुत कुछ किया होगा। और ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, कुछ तो मिला है, कुछ तो लाइफ में आपने गेन किया है, लेकिन वो उस तरीके का नहीं है। डेवलपमेंट आई हैं, चेंजेस आई हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है कि जिससे आपको कोई संतुष्टि हो। और जिसकी वजह से कभी कभी आपको ना मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे लिए डेस्टिनी में कुछ है भी या नहीं है, क्या मुझे अपना घर परिवार ही देखना चाहिए, क्या वही मेरे लिए बेटर था, क्या था, कैसे था। ये सब सवाल आपके मन में आते हैं बार बार। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि जैसे आपके हाथ में कुछ आते आते चला गया है, ईश्वर से बात होते होते रह गई है। वो मतलब एक वो होता है ना कि उनका सानिध्य सानिध्य महसूस भी होता है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ऐसा है नहीं है, शायद मैं अपने ही मन से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को, ये आप देख रहे हैं जजमेंट का कार्ड है, ये थोड़ा कार्मिक है, तो बार बार परेशानी भी आती होगी, या बार बार पैटर्न भी रिपीट होता होगा, आपकी पूजा पाठ के दौरान ब्रेक्स आते होंगे। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि फॉरगिवनेस पर काम करने की ज़रूरत है। आप अध्यात्म के पथ पर तो हैं, लेकिन आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी फॉरगिवनेस पर काम नहीं किया है। आपसे अगर कोई हर्ट हुआ है तो प्लीज़ आप उसको माफ़ कर दीजिए। और अगर आपसे कोई हर्ट हुआ है तो आप माफ़ी मांगिए, किसी ने हर्ट किया है तो उस चीज़ को भी भुला दीजिए। किस लिए? अपनी वेलनेस के लिए। उनकी वेलनेस बाद में आती है, पहले अपनी वेलनेस के लिए आप उस दुख को, उस तकलीफ़ को भुला दीजिए और दूसरों को भी माफ़ कर दीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम माफ़ करना सीख जाते हैं, जब हम माफ़ करते हैं तो हमें भी उस डिवाइन से माफ़ी मिलती है। तो यहाँ पर आपको फॉरगिवनेस पर काम करना होगा। ये आपका पहला ब्रेक था, जो कि मैंने आपको बताया कि ये आपका पहला ब्लॉक है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेकंड आपके लिए क्या निकल कर आता है। देखिए, ये कार्ड भी बोलता है कि आपने 2-3 बार कुछ कोशिश की है, कुछ अटेन करने की,
और कुछ हासिल करने की, लेकिन आपको बार बार निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि आपको लगता है कि गाइडेंस भी अच्छी नहीं दी। अगर आपने किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश की तो उन्होंने आपको सही मार्ग नहीं दिखाया। और देखिए तीसरा कार्ड जो निकल कर आया है ये जस्टिस का है। तो ये क्या बोलता है कि कुछ आपके कार्मिक, कुछ आपके पूर्व जन्म के या इस जन्म के भी हो सकते हैं, कार्मिक हैं जो कि आपके अभी बीच में बार बार आते हैं। जब वो कार्मिक आपके क्लियर होंगे तब आपको आगे का रास्ता मिलेगा। आपको इस पथ पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ चलने की ज़रूरत है। और लाइफ लेसन जब तक आप सीख नहीं लेंगे तब तक आपका आगे ग्रोथ करना मुश्किल है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से आपके कार्मिक लेसन्स हैं। देखिए कार्मिक लेसन की बात तो अलग है, मुझे तो यहाँ पर कुछ और ही मैटर नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि आपको आपकी जो आपका जो पथ था वहाँ पर चलने से, आगे बढ़ने से रोका गया। जब ये मैं चारों देखती हूँ कार्ड, ये कॉम्बिनेशन देखती हूँ तो मुझे बहुत ही डीप फीलिंग होती है कि आपने अपने भक्ति पथ पर किसी को साथी बनाया, किसी को शेयर किया, आपने सभी एक्सपीरियंस शेयर किए। आपको जो विजन्स होते थे आपने वो भी बताया कि मुझे इस तरह के विज़न होते हैं, मुझे इस तरह से पता चलता है, इस तरह से समझ आती है, ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ हैं। तो उस व्यक्ति को उस पर ईर्ष्या हुई है और उसने आपकी जो एनर्जीज़ हैं, शायद वो पर्सन खुद भी इसी फील्ड में रहा होगा, उसको भी इन चीज़ों की नॉलेज होगी, आपकी एनर्जी को लीच करने की कोशिश की और बार बार करने की कोशिश की। ये जो मतलब कुछ तो आपके अपने कर्मा है, कुछ आपके अपनी तरफ से ब्लॉक क्रिएट किए गए हैं और कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा भी क्रिएट किए गए हैं। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस चीज़ को जानते भी होंगे, समझ भी गए होंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या है कि अब मुझे लगता है कि आपका उस चीज़ से निकलने का जो है समय आ गया है। अभी मैं दूसरे डेक से भी देखना चाहूँगी कि और क्या आपके लिए निकल कर आता है। देखिए निकल कर दूसरा कार्ड जो है वो निकल कर आ रहा है सौरों का। आप अकेले बैठे हैं इस वक्त, आपकी जो कंडीशन है वो आप सोच रहे हैं कि मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है। आपको मैंने रीज़न बता दिए हैं कि ये रीज़न है। जिस पर्सन ने किया है उसको भी मुझे लगता है कि आपके ऊपर काली क्रिया करके आपकी एनर्जी को लीच करने के चक्कर में उसको भी बहुत कुछ नहीं मिला। अगर मिल भी गया होगा तो वो उसके किसी काम का नहीं है। वो पर्सन कोई फ़ायदा नहीं उठा पाया है। और उसके अलावा देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या गाइड करते हैं, हमें क्या बताते हैं। देखिए एक और कार्ड जो निकल कर आया है वो ये बताता है कि सराउंडिंग में अभी भी आपके एनर्जी ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है, आपको इसको क्लियर करना है। आप पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अपनी पूजा पाठ में, अपनी रूटीन में आप लगे रहिए, इन चीज़ों को बिल्कुल मत छोड़िए। आप जिस पथ पर हैं कीजिए, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मुझे आप अपना दुख ना किसी को कह पा रहे हैं, ना सह पा रहे हैं, आपको कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि कुछ आपके ना मन में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते होंगे, कुछ नयापन भी आता होगा कि मैं उस रूटीन पे चल के मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे कुछ नया ट्राई करना चाहिए, मुझे कुछ नए पथ पर जाना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको लगता है कि मैं पूजा पाठ की तरफ जाऊँ, अगर पूजा पाठ करते हैं तो आपको लगता है थोड़ा मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, क्या मुझे उसको अपनाना चाहिए। तो ऐसा है कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि भगवान की तरफ सभी रास्ते जाते हैं, गलत कोई भी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। छोड़ने को मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पूजा पाठ छोड़ के मेडिटेशन में जाइए। आप दोनों चीज़ों को इक्वली लेकर साथ आगे बढ़िए। और क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड के पूरी जो अभी तक हमने स्प्रेड में कार्ड्स देखे हैं तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा चेंजेस की ज़रूरत भी है।
और उसी चेंज को आप करना नहीं चाहते हैं, उसी चीज़ को आप क्या मैं बोलूँ, आपको लगता है कि अगर मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया या कुछ और कर लिया तो अभी तक मैं जिस तरीके से चलता आ रहा था वो भी कहीं समाप्त ना हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं जो नोट कर रही हूँ, आपको एक नई चीज़ को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। जब आप उस पर ऐड ऑन करेंगे तो आप आपको लगभग, मेरे को लगता है कि 1 साल के करीब लगेगा, आपको 1 साल के करीब लगेगा, जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ। और आप उस एनर्जी से कि कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, और वो जो ऑरा क्लीन कीजिए, अपनी 7 चक्रा का मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अगर मेडिटेशन करते हैं और तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ईष्ट के आराधना साथ में शुरू कीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, अदरवाइज़ आप पर्सनल रीडिंग लेके मुझसे जान सकते हैं कि आपको किन की आराधना करना सूटेबल रहेगा। तो आप साथ में आराधना कीजिए, ठीक है। आराधना करते हैं मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करते हैं साथ में ईश्वर की देवोपासना इत्यादि या व्रत इत्यादि जैसी भी गाइडेंस मुझे आएगी मैं आपकी एनर्जी को रीड करके आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो आप इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए। आप देखिए एक दिन आप स्टार की एनर्जी में आएंगे, यानी कि लाइक ए शाइनिंग स्टार। आपका रिजल्ट जो है वो आप खुद देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। जैसे आसमान में सितारा होता है ना, बुलंदियों पर चमकता हुआ सबको दिखाई देता है, इस प्रकार की एनर्जी में ये सितारे सितारे देख रहे हैं आप इस पर्सन के आसपास, तो इस तरह की एनर्जी में आप साल बाद होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं जैसे कि बोल ही रही थी, मैं एक और आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। मैं एक और गाइडेंस लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए। देखिए ये कार्ड निकल कर आया है, जैसे कि मैंने कहा है आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपने भीतर गहरे में उतर जाइए। और जो बहुत से लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ पुरानी मान्यताओं और पुराने सिस्टम में भी जकड़े हुए हैं, उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आप उनको छोड़ के एक न्यू विज़न अपने अंदर डेवलप करेंगे तो आप अध्यात्म के पथ पर और भी बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी छोटी सी रीडिंग है आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ फिर एक नई रीडिंग में। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर कोई भक्ति पथ पर आपको लगता है कि बहुत ही विचलित है, हो सकता है यहाँ से उसको कुछ गाइडेंस मिले, शेयर कीजिएगा। आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग बनाऊंगी। और प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।